सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना जो है, मतलब वित्त आयोग की स्थापना की जाती है किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, 280 के तहत कौन करता है? हाँ, तो आंसर राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम में पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस मॉडल पर? हाँ, तो आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर ना, है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन की चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस मॉडल पर? डी आर गॉडगिल, है ना, आंसर होगा डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? गुरबीर, जॉन मिलर मॉडल पर, है ना, आंसर होगा जॉन मिलर मॉडल पर जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हाँ, तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर, है ना, पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बोहरा समिति की स्थापना कब हुआ था? 1993 ना जी, है ना, कल ही ना क्लास किए थे, है ना, बोहरा समिति की स्थापना हुआ था 1993 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों को प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 369 से लेकर 392 तक में, अनुच्छेद 369 से लेके, है ना, 369 से लेकर 392 तक में, है ना, आक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों को प्रावधान किया गया है? हाँ, भाग 21 के तहत है ना, भाग 21 या भाग 21 के तहत है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों को प्रावधान किया गया है। अगर रुपये बताना किस अनुच्छेद का संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था? हाँ, तो आंसर होगा 370 का संबंध, सही आंसर दिए, है ना। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन किस राज्य को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा समस्त राज्यों के संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था? हाँ, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, जम्मू कश्मीर का, है ना, जम्मू कश्मीर का संविधान कब अंगीकार किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 17 नवंबर 1956 को, है ना, 17 नवंबर 1956 को जो है जम्मू कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया था। अब ये बताना है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब प्रभाव में आया? हाँ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1957 को, है ना, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था? क्या आंसर देंगे? हाँ, सुनिएगा, भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि संविधान किस अनुच्छेद या किस भाग में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था? तो भाग 6 का अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन किसके अतिरिक्त किस अनुच्छेद के अनुसार भाग 14 में राजपथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था? हाँ, तो आंसर होगा अनुच्छेद 308 में, है ना, इस बात क्या रखिएगा, यानी कि अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 में राजपथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। अगर रुपये बताना कितनी सी भी, यानी कब संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 6 अगस्त 2019 है ना, 6 अगस्त 2019 होगा, है ना, 6 अगस्त 2019 को संसद की जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा जो है अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन की जारी है, बताना कितनी ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान का आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति के 1954 का आदेश को
प्रतिस्थापित कर दिया गया था। हाँ, तो आंसर का 5/2019 को बिल्कुल सही है। अब रुपयेवती का क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि सुनिएगा, बताना किस अधिनियम के अनुसार है जम्मू कश्मीर राज्य को अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। हाँ, तो आंसर का जम्मू कश्मीर अधिनियम, हाँ, 2019 के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है ये कब से प्रभावी है। हाँ, तो आंसर 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है ना। जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 जो है कब से प्रभावी है, आंसर 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। हाँ, तो आंसर का 371 के तहत है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है, अनुच्छेद 371 के तहत है। अब बी वादी का क्वेश्चन बोला कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है। हाँ, 371 का क्या बोले, या एक बोले, ए बोले, है ना, ये भी चलेगा। तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है, 371 के ए के तहत है। और 371 के बी के तहत किसको दर्जा दिया गया, असम को, है ना। 371 के बी के तहत है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला, है ना, आंसर होगा असम को मिला। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि 371 के सी के तहत विशेष राज्य का दर्जा किसको मिला। हाँ, तो आंसर होगा मणिपुर को मिला। अब रुपयेवती का 371 के डी के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, है ना, 371 के डी के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब बी वाती का 371 का, है ना, 371 का ई के तहत किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध दिया गया, है ना, कोई दिक्कत इसमें है। अगला होती है ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि 371 के एच के तहत 371 के एच के तहत किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को, है ना, आंसर अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 के एच के तहत है। अब बी वाती का 371 का आई के तहत गोवा को, है ना, 371 का आई के तहत किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला, है ना, गोवा को। और 371 के जे के तहत कर्नाटक को, है ना, 371 के जे के तहत किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, आंसर कर्नाटक को दिया गया, ठीक ना। और अगला होगा 20 क्वेश्चन के सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है। हाँ, 371 का एफ होगा, है ना, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 का एफ के तहत है। अब रुपयेवती का मिजोरम को दिया गया, हाँ, 371 का जी के तहत है ना, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा मिला 371 का जी के तहत है। अगला होती है 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्लियर बताना है कि जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम जो है कब बदल कर राज्यपाल किया गया था। हाँ, 1965 में, है ना, आंसर को 1965 में बिल्कुल सही है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल किया गया, 1965 में। और जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब दिया गया था, गुरबी 1951 होगा, है ना। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब दिया गया, 1951 को दिया गया। और इसको बदल कर राज्यपाल किया गया 1965 में किया गया, सही है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है कि अब तक कुल कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। 11 राज्यों को, जिसमें कौन कौन सम्मिलित है। हाँ, 8 को जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं, और बाकी 3 को जो है आपको हिमालय क्षेत्रीय राज्य हैं। और जो आपको जो है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य आते हैं 8 को, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है। ये 7 सिस्टर से 7 सिस्टर जो स्टेट्स कहते हैं, 7 राज्य वाला है, ये आ जाती है। अब 8वां राज्य सिक्किम आ जाती है ना। 7 सिस्टर में आपको जो है आपको असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है ना, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। और 8वां राज्य कौन है ना, सिक्किम है। ये सभी को जो है 8 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब बी वाती का क्वेश्चन क्लियर ही है, बी बताना 20 क्वेश्चन क्लियर ही है। जो 3 जो हिमालय क्षेत्रों के राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसका नाम क्या क्या है। हाँ, तो आंसर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में दर्जा मिला था। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जी से
अधिनियम से हुआ था, वो अधिनियम क्या था? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, सही है। अगला देखिएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन किया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? हाँ, तो आंसर होगा 5 है, 5 सदस्य होंगे, 5 मेंबर होंगे, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? हाँ, 300 कितना? 310 है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, तो आर्टिकल 310 करता है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति गठन, पीसी होता समिति गठन किस वर्ष किया गया था? हाँ, तो आंसर 2004 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हाँ, रोज मैथ्यू या रोज मैथ्यू, है ना, रोज मैथ्यू बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज मैथ्यू बनी थी, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस नागरिक सेवा दिवस मनाई जाती है? हाँ, तो आंसर है 21 अप्रैल को भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? हाँ, तो आंसर राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाई जा सकती है? हाँ, तो आर्टिकल 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि भारत के, है ना, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है? हाँ, 315 है ना, आर्टिकल 315 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1963 में, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1964 में हुआ, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती के भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब निर्मित हुआ? हाँ, 1988 में, 1988 में। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1956 में, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती के मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूने विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे, है ना, आंसर मोरारजी देसाई थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछून विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे? आंसर का मोरारजी देसाई थे। अब भी बताना कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1979 को हुआ था। किनके अध्यक्षता में हुआ था? हाँ, तो याद रखिएगा, तो आंसर होगा किसके अध्यक्षता में हुआ था? किसके अध्यक्षता में? बीपी मंडल के अध्यक्षता में। और किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। अब मंडल आयोग का रिपोर्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ? 31 दिसंबर 1980 में, है ना। मंडल आयोग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 31 दिसंबर 1980 में पारित हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। रुपये बताइएगा, सुनिए रुपये भूगोल कर रहे हैं यहाँ पे, बताइएगा बताना कि वह शाखा जो चट्टानों अपसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, पेलियोमैग्नेटिज्म कहलाती है, या उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे पूरा चुंबकत्व, है ना, पूरा चुंबकत्व कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह शाखा जो चट्टानों अपसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, उसे कहते हैं पेलियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, या उसी को पूरा चुंबकत्व कहते हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी किसके माध्यम से की जाती है? हाँ, तो आंसर का पेलियो मैग्नेटिज्म के सहायता से की जाती है, यानी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि किसके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया? हाँ, अल्फ्रेड वेगनर, है ना, आंसर का अल्फ्रेड वेगनर। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि किसके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया था? तो आंसर का अल्फ्रेड वेगनर के। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार
भारतीय स्थल पिंड जो है किसका भाग है? हाँ, तो आंसर गोंडवाना लैंड का भाग है ना, गोंडवाना लैंड का भाग है, भारतीय स्थल है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोला है गोंडवाना है ना, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से महादेश क्षेत्र शामिल होते हैं? हाँ सही है, तो भारत का क्षेत्र तो शामिल होती है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल होती है गोंडवाना लैंड में। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती कल्प में किसके द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा संवहनीय धारा के द्वारा, है ना, बहुत सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मध्यजीवी कल्प में किसके द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में बांटा गया था, विभाजित कर दिया गया था? आंसर होगा संवहनीय धारा के द्वारा, संवहनीय धाराओं के द्वारा। अगर रुपये बताना कि उत्तर के है ना, उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट जो है किस प्लेट से टकराई थी? हाँ, तो आंसर को रेशियन प्लेट से टकराई थी, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप जो गोंडवाना लैंड जो था यानी भारतीय प्लेट जो था ये किस प्लेट से टकराई थी? आंसर को रेशियन प्लेट से टकराई थी, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला है किसके अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए? हाँ, तेथी सागर के, आंसर का तेथी सागर के, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? हाँ, हिमालय के, है ना, हिमालय के तराई क्षेत्र में जो उत्तराखंड में पड़ती है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है और किस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है? हाँ, तेथी सागर के, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोल रहे हैं कि समय के साथ साथ है यह बेसिन जो है ना, बेसिन जो है किस किस से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे भर गया? हाँ सही है, उत्तर के पर्वत यानी हिमालय की ओर से बहने वाले प्रायद्वीपीय पठारों की ओर से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों से जो है ये द्रोणी भर गई, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार, है ना, किस निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया? जलोढ़ निक्षेपों से, है ना, जो उत्तरी मैदान है भारत में वो किस निक्षेपों से बना है? आंसर का जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा रुपये से बताना कि भारतीय पठार है ना, किस शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों घाटियों से बना है? चौड़ी घाटियों से बना है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों के, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि जो है ना, क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि जो कौन प्रायद्वीपीय पठार जो किस शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है? तो आंसर आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है किस कारण है ना, मेघालय के पठार, अच्छा मेघालय के पठार पूछा रहा है, बताइएगा मेघालय के पठार जो है वो किस कारण भारतीय प्रायद्वीप से पृथक हो गया? मालदा गैप के द्वारा, है ना, आंसर का मालदा गैप के द्वारा जो है मेघालय के पठार जो है ना, भारतीय प्रायद्वीप से विभाजित हो गया, पृथक हो गया। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 4 में ना, है ना, 4 प्राकृतिक प्रदेशों भारत को विभाजित किया, जो क्या है, बी बताएं। हाँ सही है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट और द्वीप है ना, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि जो भारत को जो है कितने प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा गया? आंसर होगा 4 में, जो में क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है पहला, दूसरा होगा विशाल मैदान है, तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा होगा तट और द्वीप होगा। अगर रुपये बताना कि इसके अतिरिक्त है भारत को शैल स्तर क्रम है और उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रम के आधार पर कितने प्रमुख तथा कितने उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? हाँ, 3 प्रमुख में और 6 उपभौतिक प्राकृतिक भू आकृति क्या भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के धरवार क्रम के चट्टानों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों का रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है? आर्कियन क्रम के चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि धरवार चट्टान जो है या धरवार क्रम का चट्टान जो है ये किससे निर्मित है, किस क्रम के चट्टानों से निर्मित है? आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से निर्मित है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि धरवार के चट्टान में जो है कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं?
हाँ सही है। तो आंसर होगा सोना, लोहा, मैग्नीज, अबरक है, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं इसमें धरवार चट्टान में। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण है किस क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। हाँ, तो आंसर होगा धरवार क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। किस क्रम के चट्टानों का निर्माण है, तो आंसर होगा कुडप्पा क्रम के चट्टान, है ना। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण जो है किस क्रम के चट्टानों के बाद हुआ, कुडप्पा क्रम के, है ना। इस बात क्या रखिएगा, जब शुरुआत में तो बना तो धरवार क्रम के चट्टान है, उसके बाद बना कुडप्पा क्रम के चट्टान है, उसके बाद फिर बना, है ना, विंध्यन क्रम के चट्टान है। अब बी का विंध्यन क्रम के चट्टानों में क्या क्या पाई जाती है। हाँ सही है, चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, है ना, बर्न मिट्टी सभी पाई जाती है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय के बाद किस क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, गुणमाना क्रम का, है ना। इस बात क्या रखिए, पूछे आपसे क्वेश्चन के विंध्यन क्रम के चट्टानों काफी समय के बाद किस क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, आंसर गुणमाना क्रम का, है ना। तो शुरुआत हुआ धरवार क्रम से, फिर कुडप्पा क्रम बना, फिर विंध्यन क्रम के चट्टान बना, फिर लास्ट में क्या बना, गुणमाना क्रम के। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि भारत का अधिकांश कोयला जो है किस क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। हाँ, तो आंसर गुणमाना क्रम के चट्टान से प्राप्त होते हैं, गुणमाना क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अब रुपये बताना कि भारत का अधिकांश कोयला तो पूछ चुके हैं, और किस क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है। हाँ, गुणमाना क्षेत्र का ना, है ना। इस बात क्या रखिए, किस क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है, आंसर क्या दिए, है ना, गुणमाना क्षेत्र का होता है। और अगला होती है 20 क्वेश्चन गुणमाना क्षेत्र का, है ना, गुणमाना क्षेत्र का, है ना, सर्वाधिक किस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है। हाँ, बिटुमिनस कोयला का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की गुणमाना क्षेत्र में सर्वाधिक किस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है, तो आंसर का बिटुमिनस कोयला का प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। और अगला होती है क्वेश्चन बोला रुपये बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि, है ना, रुपये बताना है कि लद्दाख से लगने वाला देश कौन कौन है। हाँ, पाकिस्तान है, चीन है और अफगानिस्तान है ना। लद्दाख से लगने वाला देश कौन कौन है, चीन है, अफगानिस्तान है और, है ना, पाकिस्तान है, सिंपल बात था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि भूटान की, है ना, भूटान देश की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है। हाँ, यहाँ मैप पर देख सकते हैं, देखिए सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा भूटान की सीमा से लगने वाला, है ना, भूटान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला होती है 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि पाकिस्तान के सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है। हाँ, देखिएगा 3 गो राज्य है और 2 केंद्रशासित प्रदेश है। पाकिस्तान से सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य है 3 है और 2 केंद्रशासित प्रदेश है। गुजरात राज्य 3 है, तो गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। और 2 केंद्रशासित प्रदेश क्या है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इस बात क्या रखिएगा। अगला होती है 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि नेपाल की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है। हाँ, सही आंसर दिया है। नेपाल के बात की कि नेपाल के सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्य लगती है, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसका ट्रिक भी होता है, ऊपर बीसी खंड है ना, ऊपर बीसी खंड है ना। नेपाल के सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन है, तो ऊपर बीसी खंड है ना, ऊपर बीसी खंड। इस बात क्या रखिएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश पढ़ना है, अब 12 से पश्चिम बंगाल पढ़ना है, बी से बिहार पढ़ना है, सी से सिक्किम पढ़ना है, और खंड से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड होगा। ये छोटा मोटा ट्रिक है, इसको कम से कम ध्यान में रखिएगा कि नेपाल की सीमा से अगर आपको मैप याद है तो बहुत सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तो मैप के अनुसार हो गया। और ट्रिक अगर याद करना है तो ऊपर भी सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, है ना। इस तरह से याद रखिएगा बढ़िया से। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बताएगा चीन देश के सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है। हाँ, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए चीन के सीमा से बोले, मैप देख लीजिएगा, यहाँ पर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला होतीगा ऐसे 20 ना है, चलिए इस बताइएगा। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बताना कि कौन कौन से भारतीय राज्य जो है, कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य जो है वो उसकी सीमा जो है 3-3 देशों का स्पर्श करती है।
देखिएगा, राज पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। और मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 देशों का स्पर्श करती है, उसका नाम क्या है? लद्दाख है। तो देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो 3 देशों का स्पर्श करती है, देश क्या क्या है? उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में क्या है? नेपाल, मतलब चाइना है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में क्या है? भूटान है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है। फिर दूसरा भारतीय राज्य आपको सिक्किम है, जो 3 देशों की सीमा का स्पर्श करती है। सिक्किम के उत्तर में चाइना है, सिक्किम के पूर्व में भूटान है और सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है। फिर अगला भारतीय राज्य जो है जिसकी सीमा 3 देशों का स्पर्श करती है, वो पश्चिम बंगाल है। तो देश से पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों का स्पर्श करती है, बांग्लादेश है, भूटान और नेपाल। फिर आप देख सकते हैं कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों का स्पर्श करती है, वो लद्दाख है। चाइना से स्पर्श करती है, अफगानिस्तान से करती है और पाकिस्तान से करती है, अफगानिस्तान से करती है और पाकिस्तान से करती है और चाइना से करती है। बहुत सिंपल बात था। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, सुनिएगा, क्वेश्चन किया रही है कि जो दुरंत रेखा था उसका निर्धारण किसने किया था? क्या आंसर देंगे? हाँ, तो आंसर का मोर्टिमर डुरंट ने, मोर्टिमर डुरंट ने जो है दुरंत रेखा का निर्धारण किया था। और कब किया था? हाँ, तो आंसर का 1893 में किया था। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने और कब किया था? हाँ, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, 1914 में किया था, है ना। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, 1914 में किया था। बी बताइएगा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, मतलब किस, हाँ, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन देशों के लिए किया गया? हाँ, तो आंसर का भारत और चाइना के लिए किया गया। बिल्कुल सही है।